हमारी बॉडी में नसों की कमज़ोरी हो जाए तो हमारी बॉडी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे हमारी बॉडी में सिम्टम्स नज़र आते हैं। जब हमारी बॉडी की नसों में कमज़ोरी आ जाए या फिर वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, इंसान को तरह तरह की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारी बॉडी में नसों का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। हमारी बॉडी में अगर नस माइंड की, दिमाग की ब्लॉक हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है। अगर हमारी आँख की जो नर्व है वो डैमेज हो जाए तो दिखने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसी तरह से हमारी नाक की नर्व जो है डैमेज हो जाए या उसमें कोई इंजरी हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए, नसों की कमज़ोरी हो जाए तो इसके कारण सूंघने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। या फिर हमारे हाथों में जो मूवमेंट हो रहा है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। इसी तरह से हर एक नस का काम रहता है अलग अलग। जब यही नसों में कमज़ोरी होने लगे, इसमें डैमेज होने लगे, कोई इंजरी होने लगे या फिर ब्लॉकेज होने लगे तो पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम रहता है नर्व का, नसों का। यही नसों में ब्लॉकेज होने लगे तो हमारी बॉडी पूरी तरह से काम करना बंद करने लगती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारी बॉडी को चलाने के लिए नर्व की ज़रूरत पड़ती है। आपकी बॉडी की किसी भी पार्ट की नर्व दब गई है, आपकी कमर की नर्व दब गई है, मान लीजिए, जैसे नर्व दबती है तो आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं। जैसे आपको चलने में दिक्कत होती है, जो पेन होगा एकदम चुभन वाला पेन होगा। जहाँ की नर्व दबी है, मान लीजिए कमर की नर्व दबी है तो वो कमर की नर्व आपके पूरे पैर को शून्य कर देगी। साथ में आप चल रहे हैं तो पैर नहीं उठा पा रहे हैं, पैर में एकदम झुनझुनाहट सी हो रही है, साथ में कमर में बहुत सीवियर पेन हो रहा है। ये सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं अगर आपकी कमर की नर्व दब गई। गर्दन की नर्व दब गई है, आप गर्दन जरा सा मूवमेंट करेंगे, हिलाएंगे भी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा आपको, साथ में बहुत ज़्यादा झुनझुनाहट होगी और सुन्नपन होगा, एकदम चुभन वाला दर्द होगा। ये सिम्टम्स नजर आएंगे। आप सही से खुद से चल भी नहीं पाएंगे, इतना आपको दिक्कत होती, नर्व डैमेज हो जाए तो। सुनने में तो बहुत ही कॉमन लगता है कि नॉर्मल नर्व डैमेज हो गई है, नस दब गई है, लेकिन नर्व्स अगर दब जाए, इसमें इंजरी हो जाए तो बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। नस दबने के बहुत सारे कारण होते हैं, मैं आपको कुछ कारण बता देती हूँ। आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आपको नस में दिक्कत हो सकती है, आपकी नस में इंजरी हो सकती है। या फिर आप शुगर पेशेंट हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी आपको नस में दिक्कत हो सकती है। या फिर आपको कोई इंजरी हो गई हो, इंजरी किसी भी कारण से हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो इस कारण से भी आपकी नस जो है दब सकती है, नसों में कमजोरी आ सकती है। या फिर आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया हो, ट्यूमर हो जाने के कारण भी नस में ब्लॉकेज आता है, जिसके कारण से पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, झुनझुनाहट सी होती है उनके सिर में दर्द बना रहता है, हमेशा ऑल टाइम पेन बना रहता है और पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगता है। ये कंडीशन है। तो नर्व डैमेज होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये मैंने आपको कुछ रीजंस बताए हैं। इसी तरह से आपके हाथ की नर्व डैमेज हो जाए तो आपको हाथ उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हाथ का मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हाथ में बहुत ज़्यादा चुभन होगी, दर्द होगा, हाथ एकदम शून्य पड़ जाएगा और हाथ आप उठा ही नहीं पाएंगे। आपकी पूरी बॉडी, जहाँ भी आपकी नस दबती है, नर्व में इंजरी होती है, वहाँ की जो एरिया है, मतलब बॉडी है, वो शून्य पड़ जाती है, वहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है। अधिक मात्रा में मोटापा है, ओबेज पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में नर्व इंजरी बहुत अधिक देखी जाती है। उनकी हेड भी कम है और पेट बहुत ज़्यादा है और उनको कोई डिसीज़ हो सकता है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो या फिर उनको शुगर हो, इस तरह से कोई भी अन्य डिसीज़ हो सकती है जिससे उनकी नस दब रही हो। शून्यपन होना, चुभन होना, वहाँ की बॉडी का मूवमेंट ना होना, ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी नर्व डैमेज हो गई हो, नस दब गई हो
नस में कमजोरी हो गई है, इंजरी हो गई हो, तो उसको ठीक करने के लिए मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ। फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेनी है एवेना सटाइवा। ये मदर टिंचर फॉर्म में लेना है और 3 टाइम लेना है। 15-15 ड्रॉप पानी हल्का गुनगुना रख लेगा, उसमें डालिएगा, मिक्स करके पी लीजिएगा 3 टाइम। साथ में एक और मेडिसिन आपको लेनी है। इस मेडिसिन का नाम है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम आपको लेना है 30 पोटेंसी में और 2 टाइम, मॉर्निंग में 2 ड्रॉप, नाइट में 2 ड्रॉप। मैंने आपको 2 मेडिसिन बताई हूँ। आपकी बॉडी की कहीं की भी नस डैमेज हो गई है, इंजरी हो गई है, दब रही है, कमजोरी है, तो आप ये मेडिसिन बिल्कुल ले सकते हैं। आपकी बंद नसों को खोलने में ये जो मेडिसिन है हेल्प करेगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इस मेडिसिन को आप लेते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।